हेलो बच्चों। तो आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पे थर्ड लेक्चर है और पहले दो लेक्चर में हमने लीनियर इनक्वालिटी का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट किया था। तो आज बच्चों हम एक जर्नल से डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ एक्स एंड 1/x। और ये आपका मतलब कि पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें ये काम आता रहेगा, एक्स एंड 1/x का बिहेवियर। तो बच्चों जो ये हमारे पास ये एक्स होता है ना, एक्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और अभी तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इवन की लाइफ टाइम आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये ना बेटा एक तरह से गिरगिट है, ठीक है। ये जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, वैसे ही एक्स जो है टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन अपना बिहेवियर जो होता है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। तो एक्स, अकेला एक्स क्या है, एक तरह से गिरगिट है, ठीक है, उसका काम करता है। अब मैं देखो इसको गिरगिट क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो अगर सिंपल एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका बिहेवियर का मतलब उसका पॉजिटिव कहाँ पे, ज़ीरो कहाँ पे, नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे देखो होगा क्या, अब अकेला एक्स लिखा हुआ है तो बच्चे इसको समझते हैं कि ये कुछ ना कुछ हमारे को पॉजिटिव नंबर होगा ना, बट ऐसा नहीं होता। देखो अकेला एक्स है तो एक्स हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप 2 लेंगे तो ये हमारे पास किस तरह का बिहेव करेगा, लाइक पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप एक्स को 4 लोगे तब भी ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। जब आप एक्स 0 ले लोगे तो जो ये एक्स है हमारे पास वो किस तरह का, अब की बार पहले तो ये कुछ पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा था, फिर ये हमारा 0 की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप एक्स को -2 ले लोगे तो जो ये है वो हमारे पास किस तरह का बिहेव करेगा, कुछ नेगेटिव जैसा। -4 लोगे तब ये किस तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव जैसा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को ये क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो अकेला एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, वो 0 भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन माइंड से हटा दो कि वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन देखो, मैंने लिख दिया -x, क्या लिख दिया यहाँ पे, -x। और बेटा अब ये जो ये -x लिखा है ना, तो अब बच्चों को क्या लगता है कि ये जो हमारे को देगा सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटीज़ ही देगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। अब की बार ये क्या होगा कि जब आप लोग क्या करोगे, x को 3 लोगे, x को 2 लोगे, है ना, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, -3 और -2। तो डैट मीन्स अब की बार ये नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप 0 ले लोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, बट अगर आप की बार -2 लोगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2, डैट इज़ पॉजिटिव। अगर आप x को -3 लोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ से जो ये -x चीज़ होती है हमारे पास, वो भी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव की तरह बिहेव करती है। ये माइंड से बिल्कुल ही हटा दो कि ये आंसर जो आएगा हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है कि ये नहीं होता, ये बोथ हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वेयर की, किसकी, एक्स स्क्वेयर की। तो बेटा ये कुछ अपना जो बिहेवियर रहता है इसका कुछ सेम रहता है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, 0 डालोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर आप नेगेटिव डालोगे तब भी ही आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो बिहेवियर है हमारे पास, या तो वो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है या तो वो हमारे पास 0 है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब बेटा उसी तरह से x-1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे को नेगेटिव क्वांटिटीज़ ही देगा, ये इसके आंसर पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। उसी तरह से -x-1 लिखा हुआ है तो ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नहीं हमको शो कर रही, दिखने में ये नेगेटिविटी आपको लग रही होगी, बट ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इतनी बातों को हमको ध्यान रखना है जो आगे का हमारा जितना भी काम चलेगा। ओके, तो बेटा ये बात थी हमारे पास x की, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो x है वो बिल्कुल एक गिरगिट की तरह है, ठीक है। टाइम टू टाइम वो अपना रंग बदलेगा
और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको 4 की जगह -5 देकर जाएगा। ठीक है, तो इस x से आपने बचकर रहना है। ठीक है, अगर आपने इसको पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, इस पे अच्छे से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, है ना, अब ये अपना रंग बदल रहा है तो आपको इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो वो रिस्ट्रिक्शंस का अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस पे, तो पक्का आपको वो 4 मार्क्स की जगह -5 देकर जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस बात का बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये तो बात की हमने x की, अब हम बात करते हैं 1/x की, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं 1/x की। ठीक, तो देखो इसका बिहेवियर देखते हैं। सबसे पहले अगर x को मैं 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या बनेगी, एक क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल ठीक है, ओके। अब जब मैं x को कुछ नेगेटिव पुट कर देता हूँ, -2 पुट कर देता हूँ, -3 पुट कर देते हैं, तो अब की बार भी ये हमारे को कुछ नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, है ना। अब बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ गई कि एक तो इसमें हम x = 0 है वो पुट नहीं कर सकते, x को हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बच्चों 1/0 क्या होता है, यहाँ से नॉट डिफाइंड। ये क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, नॉट डिफाइंड, तो हम इसको 0 नहीं पुट कर सकते। और 1/x हमारे को कुछ ऐसा x पता ही नहीं कि जिसको पुट करें कि आंसर क्या आ जाए 0। हमारे को कोई ऐसा रियल नंबर नहीं पता। आप बताइए हमारे को कोई ऐसा रियल नंबर कि x को जब रियल नंबर पुट करें कि आंसर 0 आ जाए, ऐसा हमारे पास नहीं है। तो डैट मीन्स अब की बार जो ये 1/x का बिहेवियर जो होता है ना, तो इसका बिहेवियर हमको याद रखना है ऑलवेज, कि जो 1/x का बिहेवियर जो है वो कभी भी 0 नहीं एक्सेप्ट करेगा, कभी भी 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी हम इसको 0 इनपुट नहीं दे सकते, और ये इसकी आउटपुट भी कभी 0 हमारे पास नहीं आएगी। इनपुट भी कभी 0 नहीं दे सकते इसको, और इसकी आउटपुट भी हमारे पास कभी 0 नहीं आ सकती। तो 1/x का जो बिहेवियर रहता है बच्चों, वो कैसा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस बात का बच्चों आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 0 ना तो एक्सेप्ट करता है, ना ही आपको आउटपुट में 0 देगा, और इसका जो बिहेवियर रहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, 0 ये अटेंड नहीं करेगा। तो ये रही बात हमारे पास 1/x की। और बच्चों इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट खास बात ये होती है, अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे मेरे पास मैं x इसको इनपुट दे रहा हूँ, और यहाँ से 1/x जो है मेरे पास वो आउटपुट आ रही है। ठीक है, मतलब कि 1/x को ना हम एक तरह से मशीन मान लेते हैं कि x अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या निकल कर आएगी, उसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/x। अब देखो ध्यान से, जब मैंने x को यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आई, 1। ठीक है, मतलब कि आप ये मान सकते हो एक तरह से कि जो ये 1/x है वो क्या है, एक मशीन है, इसमें आप कुछ इनपुट दोगे और यहाँ से आपके पास ये आपको कुछ आउटपुट है वो देगा। ठीक है, और यहाँ से हमने ये सीखा कि इनपुट जो है हम इसको 0 यहाँ से नहीं दे सकते, और इसकी जो आउटपुट है वो भी कभी हमारे पास 0 नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात हमारे को पहले ये क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैंने इसको 1 पुट किया, फिर मैंने इसको 0.1 पुट किया, तो अब ये 0.1 पुट किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/0.1, 1/10, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हमने इसमें 0.01 पुट किया तो इसका आंसर आ गया 100 आ गया। फिर हमने 0.001 पुट किया, फिर आपने देखा इसका आंसर जो है 1/x का वो 1000 आ जाएगा। फिर हम इसको 0.0001 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। फिर अगर हम इसको 0.00001 सब पुट करेंगे तो ये 1000 ये 0 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अब देखिए, जब जब हमारे पास इनपुट जो है हम 0 की ओर बढ़ती जा रही है, मतलब कि इनपुट जो है वो 0 के नज़दीक वाले इनपुट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम इसको ऐसे अब हमको, मतलब कि देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक नंबर लाइन पड़ी है ना, तो ये हमारे पास 0 पड़ा है। पहले हमने क्या पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, फिर हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया 0.1, फिर हमने 0.01,
फिर हमने 0.001, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनपुट को ज़ीरो की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी इनपुट को ज़ीरो की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। और इसको मैथमेटिकल वे में हम कैसे लिखते हैं, इस सिंबल के थ्रू, कि x को हम ज़ीरो की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, ज़ीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बट कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव साइड से। ये ज़ीरो की दो साइड होती है ना बच्चों, एक यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये। तो हमने देखा कि जो ये 1/x नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास बहुत बड़ी होती है ठीक है, तो उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास अब काम की बात आती है कि जब भी हमारे पास x जो है ज़ीरो की पॉजिटिविटी की ओर, ज़ीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, कहाँ से, उसकी पॉजिटिव साइड की ओर, तो जो ये 1/x की क्वांटिटी होती है वो हमारे पास इन्फिनिटी की ओर बढ़ती जाती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आती रहती हैं। ठीक है, तो आगे से हमारे को इस नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि जब भी मेरा x जो है ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब ज़ीरो की तरफ वो बढ़ता जा रहा है, कहाँ से, उसकी पॉजिटिव साइड की ओर, यहाँ उसकी पॉजिटिव साइड है और वो ज़ीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो जो ये क्वांटिटी है हमारे पास 1/x, वो किस ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, दैट मीन्स इन्फिनिटी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये नोटेशन हमारे को ये रिज़ल्ट याद रखना है कि जब भी x जो है हमारे पास वो इसकी ओर बढ़ेगा, तो जो 1/x है हमारा वो किसकी ओर बढ़ेगा, इन्फिनिटी की ओर। अब बच्चों फिर से हम देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये मेरे पास मान लीजिए ये हमारी एज़ यूजुअल नंबर लाइन, तो यहाँ पे 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब इधर से स्टार्ट करेंगे -1 से, है ना। तो ये x यहाँ पर पड़ा है -1 और यहाँ पर हमारे पास ये x की हमने इनपुट दी और 1/x ये हमारी एक आउटपुट आई। जब x को बच्चों हमने -1 लिया तो इसका आंसर क्या आया, -1। अब हम लेते हैं -0. मतलब कि अब हमारे को ज़ीरो के इस ओर जो है बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब उसी तरह से हम -0.1 ले लेते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो -1/0.1 आ जाएगा, ये माइनस, और ये 1/10 और इंसान -10 आ जाएगा। फिर जब हम इसको 0.01 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -100। फिर हम -0.001 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। फिर से 0.0001 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। अब उसी तरह से जब हम -0.00001 लेंगे तो इसका 1/x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये -x से स्टार्ट किया, फिर ये -0.1 लिया, फिर यहाँ पर -0.01 लिया, फिर ये 0.001 लिया माइनस वाला। मतलब कि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अपने x को किसके नज़दीक लेकर जा रहे हैं, 0 से, और लेकर कहाँ से जा रहे हैं, उसकी नेगेटिव साइड से। तो यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे 0 नेगेटिव, मतलब हम अपनी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, कहाँ से, उसकी नेगेटिव साइड की ओर। और हमने देखा कि 1/x पे क्या फ़र्क पड़ा कि पहले तो उसकी वैल्यू -10 थी, फिर ये, मतलब उसकी वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा घटती ही जा रही है, घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 1/x की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी और छोटी होती जा रही है। डैट मीन्स 1/x जो है हमारे पास वो अप्रोच कर रहा है -1/∞ की ओर। ठीक है, तो बेटा हमारे को इस बात का ध्यान रखना है अब कि जब भी मेरे पास हम अपना x को है 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे उसकी नेगेटिव साइड से, तो 1/x की जो वैल्यू होती है वो घटती ही जाती है और वो कहाँ तक चली जाती है, एक तरह से -∞ बोल देती हैं उसको। और जब ये x जो होता है हमारे पास
उसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जा रही है, कहाँ से, उसकी पॉजिटिव साइड की ओर। तो जो 1/x होता है हमारे पास, वो अप्रोच कर जाता है हमारा इन्फिनिटी की ओर। ओके, तो बच्चों हमारे को अब थोड़ी सी नोटेशन है, इसका ध्यान देना है कि अगर मेरे पास 1/0 होगा, ठीक है, तो वो तो होगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बट जब 1/ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 पॉजिटिव, कि हम 0 पॉजिटिव डाला है, मतलब कि जो नंबर है वो 0 की बहुत ही हमने क्लोज लिया हुआ है। ये नंबर 0 पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि 0 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिया हुआ है, और लिया भी कहाँ से हुआ है, उसकी ये पॉजिटिव साइड की ओर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, और उस नंबर को हम डिनोट कर देते हैं इन्फिनिटी से। क्लियर। और जब हम ये लिखेंगे कि 1/0 नेगेटिव, तो यहाँ पर 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमने एक 0 को के नज़दीक एक बहुत ही नज़दीक नंबर लिया है, बट लिया कहाँ से है, एक उसकी नेगेटिव तरफ की ओर, इधर की ओर, है ना। तो उधर की ओर हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही छोटा नंबर आता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा से छोटा, ठीक है। तो वो हम उसको डिनोट कर देते हैं -इन्फिनिटी से। तो बेटा ये आपके पास 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप डील करोगे 1/x के साथ, ठीक है। x के साथ डील कर रहे हो तो आपको बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिविटी का तो ध्यान रखना ही है, और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। बट जब आप 1/x क्वांटिटी के साथ काम करोगे तो उस पर आपके पास ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी कि एक तो वो 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी इनपुट, ठीक है, और आउटपुट भी कभी हमारे को 0 नहीं देगा। और उसके बाद 1/0 जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 1/0 नेगेटिव आपके पास क्या रहेगा, -इन्फिनिटी। तो बच्चों इनका बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप x और 1/x के साथ काम करोगे, ठीक है। अब बच्चों अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी क्वांटिटी होती है आपके पास, ये 1/x है, ठीक है, वो किस तरह से काम करती है, एक तरह की मशीन की तरह काम करती है कि आप इसको कुछ इनपुट दोगे और बदले में ये आपको कुछ आउटपुट देगा, जैसे ये था, ठीक है। और इसमें अब आपने क्या किया कि इनपुट की बात करते हैं, तो आप इसमें सारी की सारी इनपुट दे सकते हो, बट आप कभी भी 0 नहीं दे सकते। और उसके बदले में ये आपको आउटपुट क्या देगा, पूरी की पूरी रियल लाइन देगा, बट कभी भी 0 आउटपुट आपके पास नहीं देगा। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। फिर हमने किया कि 0 पॉजिटिव जो होगा हमारे पास वो इन्फिनिटी रहेगा, और 1/0 नेगेटिव जो रहेगा वो -इन्फिनिटी रहेगा, और जो 1/0 है हमारे पास वो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से नॉट डिफाइंड। अब देखिए जैसे हमारे पास 1/x आ गया, अब उसी तरह से हम बात कर लेते हैं 1/x-1 की। तो हमें देखो अब इसमें क्या होगा कि ये दिक्कत कहाँ पे करेगा, जब x-1 की क्वांटिटी जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आएगा ना, वहीं पर दिक्कत करेगा। अब ये जो दिक्कत करेगा नीचे की ओर, तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जब ये निचली चीज़ क्या बन जाएगी, 0, और वो कहाँ पे बनेगी, x = 1 पे। तो मतलब कि अब की बार जो ये मेरे पास मशीन है एक तरह से x-1, ये मेरी यहाँ से x = 1 जो इनपुट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, x = 1 इनपुट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके अलावा कुछ भी कर सकता है। अब की बार ये 0 भी करेगा, तो इसकी अगर हम इनपुट लिखें तो वो सारी की सारी रियल लाइन आप इसको इनपुट दे सकते हो, बट आप 1 नहीं दे सकते, तो 1 हमने उसमें से रिमूव कर दिया। क्लियर। अब उसी तरह से बच्चों हमारे पास अगला आ जाता है 1/x+1। अब हमको फिर से वही काम करना है, देखना है कि ये चीज़ 0 कहाँ पे बनेगी। 0 ये चीज़ बनेगी बच्चों जब x को हम इनपुट करेंगे -1, तो अब की बार जब -1 पुट करोगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 1 = 1/0। तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है, तो मतलब ये x = -1 इनपुट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी पॉसिबल इनपुट क्या रहेंगी हमारे पास कि यहाँ पर पूरी की पूरी रियल लाइन, और उसमें से आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा, -1। तो बच्चों इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी एक्सप्रेशन आएगी, हमारे पास कुछ न्यूमिनेटर में पड़ा होगा, और जब भी हमारे पास या डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी पड़ा होगा, तो हमारे को सबसे पहला काम क्या करना होगा कि
हमारे को वो पॉइंट्स को रिमूव करना होगा जहाँ जहाँ पर जो भी ये क्वांटिटी होगी वो 0 बनेगी। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और कर लेते हैं छोटी सी एग्जांपल हम इसमें। अब जैसे मेरे पास आ गया यहाँ पे 1/x-1 और यहाँ पर आ जाएगा x-2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या क्या रिमूव करना है, जहाँ जहाँ पर ये 0 बनेगा। अब ये क्वांटिटी 0 कब हो सकती है, जब मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 1 और एक बार जब x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तब आप इसको ये इनपुट है वो नहीं दे पाओगे। तो मीन्स ये वाली x1 और 2 जो इनपुट हैं वो आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास x और 1/x का बिहेवियर है। तो इसको अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगले वाले लेक्चर में। और अगले वाले लेक्चर में हम रेसिप्रोकल कैसे करते हैं इनक्वालिटी का वो सीखेंगे। और बच्चों अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोस को यार लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेके जिन बच्चों को कुछ भी मतलब कि मैथमेटिक्स में सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन और बेसिक अलजेब्रा आता है वहाँ से शुरू किया है मैंने, तो इतना भी आता है तब भी आप मेंस और एडवांस के लेवल तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर पहले मेंस तक लेकर जाऊँगा आपको, ठीक है, फिर मेंस से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसलिए अगर आपको, और ये पूरा का पूरा कोर्स है वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल भी इसके चार्जेस वगैरह वो आपसे कभी भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो